तो आज हम इसमें आपका शुरू करने जा रहे हैं इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1। लेकिन उसको शुरू करने से पहले आपको 2-3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो सीखने हैं। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट है, हमने जो भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसमें एक थी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कोई प्रॉपर्टी अलग से नहीं है, ये आप जानते हो क्या होता है, बस इसको अलग से हमें एक्सप्लेन करना है। थोड़ी सी बातें एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम दो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2। एग्जांपल 1 में होगा a इंटू ए प्लस बी और एग्जांपल 2 होगा हमारा a इंटू ए माइनस बी। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी ब्रैकेट और नंबर के बीच में कोई भी साइन ना हो तो उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। और ये मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म्स होते हैं उन सब से मल्टीप्लाई होता है, ना कि सिर्फ एक से। मतलब ये ए इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये ए इससे ही मल्टीप्लाई होगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, और ए इंटू बी ए बी। और इधर क्या मिलेगा हमें, ये ए इससे ही मल्टीप्लाई होगा और ये ए इससे ही मल्टीप्लाई होगा। तो ए इंटू ए हो जाता है ए स्क्वायर, माइनस के लिए माइनस, और ए इंटू बी हो जाता है ए बी। यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब सेकंड चीज़ जो हमें इसमें पढ़नी है शुरू करने से पहले, वो होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, हमें ये चेक करना है किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो अगर कोई नंबर है ए, उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस ए, या अगर कोई नंबर है माइनस ए तो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा ए। इसका मतलब साइन का चेंज होना एडिटिव इनवर्स होता है। माइनस का नंबर का एडिटिव इनवर्स होगा प्लस का नंबर, सॉरी माइनस का नंबर, ये इधर माइनस ए का एडिटिव इनवर्स होता है प्लस का ए, और प्लस के ए का एडिटिव इनवर्स होता है माइनस ए। अगर नंबर का एग्जांपल लूँ मैं, तो हम अगर एग्जांपल ले, अगर मान लेते हैं -1/2 है तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 1/2। और दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूँ, प्लस का मान लेते हैं 3/4 है तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस का 3/4। ये होता है आपका एडिटिव इनवर्स, साइन का चेंज होना। माइनस का नंबर हो जाता है प्लस का नंबर और प्लस का नंबर हो जाता है माइनस का नंबर। ठीक है, ये है आपका एडिटिव इनवर्स। और तीसरा जो हमें कॉन्सेप्ट सीखना है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a, ए का मल्टीप्लिकेटिव 1/a, और अगर मैं इसका नंबर में एग्जांपल लूँ, मान लेते हैं 1/2, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 2/a। अच्छा, साइन का भी सेम रहता है, अगर -1/2 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव -2/a होगा। ये माइनस इन दोनों पे लगता है, सिर्फ एक पे नहीं। तो अब हम लोग आपके एक्सरसाइज 1.1 की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, मतलब हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं हमें उनका यूज करते हुए इसे सॉल्व करना है, और हमें पता करना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना छोटे से छोटा सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो आओ इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। क्या है यहाँ पर, देखो ये 3 है, -2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। तो दिख रहा है सबको ये क्वेश्चन है, तो मुझे तो दिख रहा है ये 3 और 3, तो मैं इसको कैंसिल कर दूँ ना, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ भी 3 और 6 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, हो जाना चाहिए ना। दिख रहा है सबको? नहीं, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस के साइन में जुड़ा हुआ है। ये एक है, ये एक टर्म है और ये अलग अलग है। ठीक है, तो प्लस के साइन में है, मतलब ये 3 इसके साथ पहले प्लस होना चाहिए, उसके बाद ये इधर हो सकता है, कट नहीं हो सकता यहाँ पे। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते टाइम काट नहीं सकते। अगर ये मल्टीप्लाई होता, ये मल्टीप्लाई होता तो सब कुछ कट हो सकता था, लेकिन ये प्लस माइनस की वजह से हम इसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो एक नंबर यहाँ मुझे 2 बार दिख रहा है, ये 3/5 यहाँ भी है, 3/5 यहाँ भी है, और देखो ये मल्टीप्लाई में है इधर भी, और इधर भी मल्टीप्लाई में है 3/5 इसके साथ। तो अगर मैं ये प्लस 5/2 यहाँ नहीं होता तो कुछ हमारा काम बनता था ना। तो मैंने बताया था कि प्लस और माइनस हम किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हैं यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसके हिसाब से अगर मुझे सबको प्लस करना है तो प्लस हम किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हैं। कम्यूटेटिव क्या बोला था, अगर आप a प्लस बी कर रहे हो तो b प्लस ए भी सेम ही आएगा, मतलब आप ऐड किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हैं। तो मुझे अभी ये 5/2 यहाँ नहीं चाहिए, अगर मैं इसको पहले लिख लूँ तो ज़्यादा इजी हो जाएगा सॉल्व करना, तो मैं इसको बाद में लिखूंगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं करना, तो इसको -2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/5। ये 5/2 मुझे यहाँ नहीं चाहिए, जबकि ये प्लस का है, तो प्लस तो हम किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हैं, तो हम इसको बाद में लिख लेंगे, हम इसको इधर ही लिखेंगे। अच्छा याद रखना, इक्वल टू नहीं है कि आप इधर लाओगे तो इसका साइन चेंज कर दो, कि इसको हटा दिया, इसको पहले लिख लिए तो ये माइनस को प्लस कर दोगे, नहीं। देखो कहीं भी इक्वल टू का साइन नहीं है,
आप लोग अभी इक्वेशन वाला चैप्टर सॉल्व करके आ रहे हो, पता चले कि आप बोलोगे सर इसको नहीं लिखा, ये इसको इधर लेके आए हैं तो इसको प्लस कर दोगे, साइन चेंज कर दोगे। नहीं, साइन चेंज नहीं होगा इसका, क्योंकि इक्वल टू के इस साइड और या उस साइड नहीं जा रहे हैं, इक्वल टू है ही नहीं, हम सिर्फ रीअरेंज कर रहे हैं। इसको बाद में लिखेंगे, इसको पहले लिख रहे हैं, तो जो पहले लिखेंगे तो लिख लेते हैं, ये -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2, ये हमारा हो गया एक जो है, हमने इसको बस रीअरेंज कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 3/5 देखो यहाँ भी है और 3/5 यहाँ भी है। ठीक है, तो हमें ये 3/5 अगर हम कॉमन ले लें तो हम इसको ज़्यादा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 3/5 मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये देखो 3/5 यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो हमने 3/5 यहाँ पे कॉमन ले लिया। लेकिन एक और चीज़ कॉमन है, ये माइनस का साइन, देखो ये माइनस साइन यहाँ भी है और ये माइनस का साइन यहाँ भी है, तो हम ये माइनस भी बाहर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं -3/5 कॉमन ले लेता हूँ। तो अगर मैं -3/5, अच्छा कॉमन हम किस प्रॉपर्टी के तहत लेते हैं, अभी मैंने बताया आपको कॉमन किस प्रॉपर्टी के तहत लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव में था ना ये, अगर ये a इंटू ए प्लस बी किया था हमने, तो इसका आंसर क्या आया था, a² प्लस AB। तो हमने यहाँ से हम यहाँ गए थे, इस क्वेश्चन में हमने इसमें से a को कॉमन लिया, हम यहाँ से इधर आए हैं। तो प्रॉपर्टी कैसे भी चल सकती है, दोनों साइड से चल सकती है, या तो आप मल्टीप्लाई करके इस पे पहुंच जाओ, या तो a कॉमन निकाल के इस पे पहुंच जाओ। ठीक है, मल्टीप्लाई या प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव भी है, या तो a+b लिखो या b+a लिखो, तो आप दोनों साइड से वैल्यू को फाइंड कर सकते हो या दोनों साइड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो -3/5 हमने कॉमन ले लिया, तो ये माइनस बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा प्लस, और इन दोनों में से 3/5 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा 2/3। अब बाहर माइनस लेने की वजह से ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, 3/5 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 1/6, और ये प्लस 5/2 पहले से था। ठीक है, ये कैसे हमने फाइंड किया है, यहाँ पे हमने लगाई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और मैं यहाँ भी लिखना भूल गया, यहाँ हमने लगाया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हमने यहाँ पे यूज़ किया था कम्यूटेटिव। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा, बॉड मास के हिसाब से पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये -3/5 को हम ऐसे ही लिखेंगे, देखो मुझे ये 3 को 6 बना दूंगा, क्योंकि एलसीएम हमें ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐड नहीं हो सकता क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें पहले डिनोमिनेटर सेम करना होगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो इस 3 को 6 बना दें या 6 को 3 बना दें। तो 3 को 6 बनाना ज़्यादा ईजी है, 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम क्या लिखेंगे 3 × 2, अब नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1/6, और ये प्लस 5/2। कोई प्रॉपर्टी यहाँ नहीं यूज़ की, तो यहाँ पे हम ये कुछ नहीं लिखे, हम तो सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। तो ये -3/5, ये आ जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4/6 प्लस 1/6 प्लस 5/2। ये -3/5 ऐसे ही है, 4 + 1 ये हो जाएगा 5/6 और प्लस 5/2। अब ये 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा -1 अपॉन नीचे क्या बचा 2, प्लस ये बचेगा 5/2। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हमें इसको डिनोमिनेटर सेम का ऊपर ऊपर हम प्लस कर सकते हैं। तो -1 + 5, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 1 गया 4, और साइन लगता है ग्रेटर नंबर का, तो 5 और 1 में बड़ा कौन है, 1 बड़ा है ना, 5 और 1 में -1 बड़ा आ जाएगा, 5 और 1 में 5 बड़ा है, और उसका साइन आएगा पॉजिटिव, तो ये 4 आएगा हमारा पॉजिटिव, डिनोमिनेटर रहेगा सेम 2 का 2। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमें आंसर मिल गया 2। ये आपका था पहला क्वेश्चन। तो अब इसके बाद इसको, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने फर्स्ट पार्ट कराया है। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट मैंने करा दिया, सेकंड आपको ट्राई करना है, और अगर नहीं आता है तो मुझे बताना है, मैं आपको बताऊंगा। अब हम शुरू करने आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपका क्या लिखा है, देखो लिखा है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मैंने बताया था पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स होता है निगेटिव, और निगेटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स होता है पॉजिटिव। मतलब अगर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका इंटीजर कह रहा हूँ पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा नेगेटिव रैशनल नंबर, और अगर नेगेटिव रैशनल नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है 2/8। देखो कहीं माइनस का साइन नहीं है, कोई साइन नहीं दिया, मतलब प्लस का साइन होता है, तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2/8। बस यही लिखना था, ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कोई क्या है यहाँ पे देखो, थर्ड क्वेश्चन है -6/-5।
तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस में है तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 6/5, है ना भाई। ये इसका माइनस का एडिटिव इनवर्स +6, -5 का एडिटिव इनवर्स +5 है कि नहीं। नहीं, देखो ये -6/-5 है, दोनों साइड माइनस है तो ये माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में क्या है आपका, ये एक्चुअली में है आपका 6/5 और 6/5 है एक पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -6/5, ठीक है। +6/5 नहीं, -6/5 होगा, तो ये रॉन्ग, ठीक है। अब ये पांचवा क्वेश्चन क्या है, 19/-6, तो माइनस का साइन देखो नीचे हो तो भी उसको ऊपर ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, फिफ्थ वाला, ठीक है। ये लिखा है आपका, देखो 19/-6 है ना, तो माइनस का साइन अगर नीचे लगा हो ना तो उसको आप ऊपर ही लगा हुआ मानो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, माइनस का प्लस लिखना है। तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा +19/6। तो माइनस का साइन चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर माइनस नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा प्लस नंबर। हाँ, लेकिन अगर दोनों साइड में माइनस है, जैसे इस क्वेश्चन में था, ऊपर भी माइनस नीचे ही माइनस, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और मतलब वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है और उसका एडिटिव इनवर्स होगा नेगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है। तो तीन मैंने करा दिए हैं, 1, 3 और 5, 2 और 4 आपको करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि होता कैसे है, लेकिन अगर आप ऐसे डायरेक्ट लिखोगे तो आपको मार्क्स थोड़ी मिलेंगे। तो मार्क्स मिलने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से इसको लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखना है, आइए आपको बताता हूँ कि कैसे इसको प्रॉपर तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट था 2/8, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एडिटिव, जो पूछा है क्वेश्चन में, इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8। ऐसे आप लिखोगे तो जाके आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम अपना सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड नहीं, थर्ड मैंने कराया था, जो कि था आपका -6/-5, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक लाइन सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि -6/-5 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 6/5। और अब हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स किसका, ऑफ 6/5 इज -6/5, ठीक है। तो ये है आपका थर्ड पार्ट। और लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट जो मैंने कराया था 19/-6, तो इसके लिए भी आप ऐसे लिख सकते हो इसको, 19/-6 इज इक्वल टू -19/6। फर्क नहीं पड़ता चाहे माइनस का नीचे हो चाहे ऊपर, लेकिन मैक्सिमम माइनस साइन तरीका यही है कि माइनस का साइन ऊपर लगाया जाए, न्यूमरेटर पे लगाया जाए, डिनोमिनेटर पे माइनस का साइन नहीं लगा रहे। तो अब ये आपका आ गया। अब हम लिखेंगे वही एडिटिव इनवर्स ऑफ -19/6 इज 19/6। नेगेटिव का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव, पॉजिटिव का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव, ठीक है। तो ये तीन पार्ट मैंने आपको करा दिया है, आपको भी ऐसे ही प्रॉपर तरीके से लिख के सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और फोर्थ, जो मैंने नहीं कराया है इसमें, ठीक है। तो अब हमारा आप लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए लिखा है वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट में -x इज इक्वल टू x फॉर x इज इक्वल टू 11/15 और सेकेंड पार्ट x इज इक्वल टू -13/17। मतलब ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन आपको गिवन है। यहाँ पर अगर हम x की जगह ये वैल्यू पुट करें तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, मतलब LHS इक्वल टू RHS होगा। वेरीफाई का मतलब ही होता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमें प्रूफ करना होता है, ठीक है। तो हम बस क्या करना है, हमें x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है और हमें देखना है कि क्या बोथ साइड्स LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम करते हैं, हमारी इक्वेशन क्या है, माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो हम लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं, LHS से शुरू करेंगे और देखते हैं हमारा RHS आता है कि नहीं, ठीक है। तो LHS में हमें x की जगह क्या करना है, वी हैव टू राइट x इज इक्वल टू 11/15 और लिख लेते हैं, ये माइनस है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, x की जगह लिखना है हमें 11/15। तो देखो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाए, मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेंगे। तो ये जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखो बाहर का साइन नेगेटिव है। मैंने हमेशा बताया है कि अगर बाहर नेगेटिव है तो उसका मतलब होता है कि ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो अगर बाहर नेगेटिव है तो अंदर अगर नेगेटिव का हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव का हो जाएगा नेगेटिव। तो क्योंकि इस नेगेटिव की वजह से ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, तो हमें हमें क्या मिलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 11/15। और देखो 11/15 ही हमारे एक्स की वैल्यू थी, तो ये हो गया हमारा एक्स और ये है हमारा RHS, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट।
तो क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने LHS से शुरू किया था और हम RHS पे पहुंच गए, तो ये हो गया वेरीफाई। तो सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि दोनों साइड हम लेके चलेंगे और उसमें हम दोनों साइड इक्वल ला के दिखा देंगे, LHS इक्वल टू RHS भी करके दिखा देंगे। तो आपको दो तरीके से कर सकते हो, या तो दोनों साइड को साथ लेके चलो जो हम सेकंड पार्ट में करेंगे, या फिर LHS से शुरू करके RHS से पहुंच जाओ। दोनों तरीके सही है। अब हम सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हो जाएगा x इक्वल टू -13/17। तो आओ लिख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है हमारी इक्वेशन है ये माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हमारी बोथ साइड हो गई। इस क्वेश्चन में हम बोथ साइड को लेके सॉल्व करेंगे और x के लिए हमें क्या लिखना है, -13/17। मतलब इक्वेशन में जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ वहाँ हमें -13/17 पुट कर देना है। तो हम पुट कर लेते हैं, ये है माइनस, ये है माइनस, और हमारा क्वेश्चन ही है -13/17। हाँ, ये याद रखना। ये नहीं कि अगर ये माइनस है और यहाँ पहले से माइनस है तो आप माइनस माइनस पहले ही प्लस करके प्लस लिख दो, नहीं। यहाँ पे x की वैल्यू लिखनी है और x की वैल्यू निगेटिव में है। ये माइनस साइन इस x का है और ये माइनस साइन इक्वेशन का है। तो यहाँ सिर्फ 13/17 नहीं लिखना है, आपको ये पूरी वैल्यू x की जगह पुट करनी है। और ये माइनस साइन पहले से है, ये माइनस साइन पहले से है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। इज इक्वल टू x, और x हमारा है -13/17, ठीक है। तो अब पहले मिडिल ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो मिडिल ब्रैकेट को हटा देते हैं, अंदर तो कुछ सॉल्व हो नहीं सकता, तो मिडिल ब्रैकेट हटाएंगे पहले। तो मिडिल ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस का साइन है, और माइनस की वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस अभी ऐसे ही रहेगा, स्मॉल ब्रैकेट, ये माइनस मिडिल साइन हटाने की वजह से ये माइनस हो जाएगा प्लस। क्यों? क्योंकि इसके बाहर पहले से एक नेगेटिव साइन है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 13/17 और इज इक्वल टू -13/17। अब देखो यहाँ फिर बाहर एक ब्रैकेट के बाहर फिर एक नेगेटिव साइन है, और नेगेटिव साइन अगर ब्रैकेट के बाहर लगा होता है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ब्रैकेट के अंदर है पॉजिटिव, तो इस माइनस की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा -13/17 विच इज़ इक्वल टू -13/17। देखो हमारा LHS और RHS बराबर आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आओ पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, और मैंने बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल। किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका रेसिप्रोकल होता है। तो आओ देखते हैं क्या है। ये है पहला पार्ट -13, और लिख लेते हैं, एक एक को उठाते जाएंगे और उसको सॉल्व करते रहेंगे। -13, और हमें बताना क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम सीधे आंसर लिख देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर आंसर कैसे लिखा जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज। अब -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है हमें, और -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो -13 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -13 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/-13। और अभी मैंने बताया कि नीचे नेगेटिव साइन को ज़्यादा नहीं शो किया जाता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे, और प्रॉपर क्या है, -1/13। ये है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13, ठीक है। बस रेसिप्रोकल करना है, यहाँ पे न्यूमरेटर में था इसीलिए मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो हो जाएगा 1/-13। माइनस का साइन नीचे शो नहीं करते, इसीलिए हम इसको ऊपर लिख के दिखाएंगे, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, -13/19। हमें बताना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो फिर वही काम, हमें क्या करना है, सिर्फ रेसिप्रोकल करना है, लेकिन प्रॉपर लिखना पड़ेगा। हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19 इज, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, मतलब उल्टा। उल्टा मतलब जो नीचे है वो ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ये हो जाएगा 19/-13। और अभी मैंने बताया नेगेटिव नीचे हो तो उसको ऊपर ही शो करते हैं, ये हो जाएगा -13/19, ठीक है। अच्छा, मैंने फिर इसको रेसिप्रोकल कर दिया क्या, नहीं, और लिखा है, हमें सिर्फ माइनस का साइन ऊपर लाना है, नंबर तो वही रहेगा, ये -19/13, नंबर यही है। तो सही सर को यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा -19/13। सिर्फ माइनस का साइन हमें चेंज करना था, ना कि नंबर। रेसिप्रोकल तो इसका यही होगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, लेकिन माइनस का साइन वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, जो है -5/8 इंटू -3/7। अच्छा, अभी तक तो सिर्फ एक एक ही नंबर होता था जिसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते थे, यहाँ पे हमारे पास दो नंबर हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है।
तो उसको सिंप्लीफाई करके हम इसको एक सिंगल टर्म में, सिंगल नंबर के फॉर्म में लेके आएंगे और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम बताएंगे। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो कुछ कट तो रहा नहीं है, 5 से 7 नहीं कटेगा, 8 भी नहीं, कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -5 इंटू -3, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा प्लस का 15 अपॉन 7 8 जा 56। ये हमारा हो गया नंबर, और हमें अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है। तो हम बताएंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 15 अपॉन 56 इज, इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो आ जाएगा ये 56 अपॉन 15। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, 6 पार्ट, जो कि हमारा -1। तो हमें लिखना है -1। अच्छा, -1, देखो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे लिखेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 इज, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? 1 अपॉन -1, क्योंकि किसी भी नंबर, कोई भी नंबर अगर नहीं है, नीचे इसके कुछ नहीं है, तो उसको 1 मानते हैं। जैसे भी पहले भी किया था हमने, अगर ये 2 है उसका मतलब ये होता है 2 अपॉन 1, तभी तो इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन 2 होता है। ये 1 कहाँ से आया? क्योंकि इसके नीचे 1 हमेशा रहता है। उसी तरह से -1 के नीचे भी 1 था, रेसिप्रोकल में ये 1 ऊपर आ गया, ये 1 नीचे आ गया, हमारा जो क्वेश्चन था। और माइनस का साइन मैंने बताया नीचे नहीं दिखाते हैं, इसीलिए हम इसको कैसे लिखेंगे? -1 अपॉन 1। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये 1 ना लिखूँ तो भी चलेगा। तो इसका मतलब -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है -1, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 होता है। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1 ही रहता है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने दिखाया, ये -1 का मतलब क्या होता है, इसके नीचे अपॉन 1 होता ही होता है। जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 ऊपर आ गया, ये 1 नीचे चला गया, माइनस का साइन हम ऊपर ही दिखाते हैं, तो ये माइनस फिर से ऊपर आ गया, और ये नीचे 1 क्यों हम नहीं भी दिखाएं तो भी चलेगा। इसीलिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1 का -1 ही रहता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। इसमें बस एक पार्ट है जो मैंने नहीं किया है, वो आपको करना है, और मुझे ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आज नहीं कराए हैं उसको आपको भेजना है। ठीक है।